दिव्यचरणी श्री माँ परम प्रभु श्री अरविंद स्वामी विवेकानंद जी के पद चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित आप सभी आत्माओं को मेरा प्रणाम। अभी दीदी ने आपको बोले, आपको पहचान में आ गया कौन है श्री माँ और कौन है श्री अरविंद? आ गया? yes. नहीं आया? हाँ, ये है श्री माँ। ओके, ये है श्री अरविंद जी। तो फोटो में पहचान लिए। तो उनके श्री अरविंद जी के 150तम जन्म वर्ष पूर्ण होने जा रहा है 2022 अगस्त 15 को। ठीक है, इसीलिए हम 2021 15 अगस्त से लेके 2022 15 अगस्त तक हमारा ये जर्नी है। और ये उनका जन्मभूमि है। कहाँ पे हुए उनका जन्मभूमि श्री अरविंद जी का? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में कोलकाता। कोलकाता से लेके अभी हमारा जर्नी सारा भारतवर्ष में होगा और जाके उनका तपोभूमि, जो उनका साधना का भूमि है, जहाँ पे वो साधना किए, तो उसी जगह पे वो खत्म होगा अगले साल 15 अगस्त को। वो है पौंडीचेरी। ओके, तो थोड़ी सी हम जान लेना चाहिए कि श्री अरविंद जी का लाइफ कैसा था। तो उनका जन्म, जैसे हम बोले, 15 अगस्त 1872 में हुआ था कोलकाता में। और जब उनको 5 साल हो गया, उनका पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड में गए और उनका जो भाई है उनके साथ भी गए और उनका पढ़ाई इंग्लैंड में हुआ। और इंग्लैंड में बहुत सारे भाषा में उनका शिक्षा हुआ। और जब 1893 को यहाँ पे भारत में वो आए, तो उस वहाँ पे रह के भी उनका जो शिक्षा के साथ साथ भारतवर्ष को उनका चाह बहुत था कि उसको जानने के लिए वहाँ पे क्या हो रहा है उसके बारे में उनका कोई लिंक नहीं था। उसके लिए जो भारतवर्ष में चल रहा था, ब्रिटिश का राज चल रहा था, उसके बारे में उनके पिताजी उनको खत लिखते थे। उसके कैसे चल रहा है, ब्रिटिश का अत्याचार कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ में उनको भी बताते थे। वो धीरे धीरे वहाँ पे ये ब्रिटिश के अगेंस्ट उनका एक टीम वो वहाँ पे किए और उसके बारे में जागरण शुरू हुआ, दूसरे लोगों को बताए और उसके लिए काम किए। तब जब इंडिया को वापस आए तो पहले वो ICS के लिए एक परीक्षा होता था, जहाँ उस टाइम पे सिविल सर्विस के लिए जो सबसे बड़ा परीक्षा था। तो यहाँ पे जैसे अभी हम IAS देख रहे हैं, तो इसीलिए उस टाइम पे ICS जैसा एक परीक्षा था। उस परीक्षा में उनका वो जानबूझकर जो हॉर्स राइडिंग का एक एग्ज़ाम था उसको स्किप किए, क्योंकि उनको चाह नहीं था कि ब्रिटिश के अंदर वो काम करे। तो वो स्किप करके वो धीरे धीरे जब इंडियन नेशनल जो मूवमेंट था ब्रिटिश के अगेंस्ट, उसमें उनका जोग दिए और वहाँ से फ्रीडम के लिए, पूर्ण स्वराज के लिए वो कोशिश, सबको बताए कि हमें पूर्ण स्वराज ही चाहिए और उसी का नारा सबके अंदर जगाए। और ऐसा उनका राइटिंग था,
वो कहीं बारूद या कोई बंदूक लेके संग्राम नहीं करते थे। उनका राइटिंग ऐसा था कि जितने भी सारे क्रांतिकारी थे जो ब्रिटिश के अगेंस्ट जाने मीन्स संग्राम कर रहे थे, उनको जागरण के लिए वो एक बहुत बड़ा योगदान दिया। उनका जो लिखन था उसको पढ़ के बहुत सारे लोग उस मूवमेंट में शामिल हुए। और ऐसे कई सारे, जब आप हिस्ट्री को पढ़ोगे तो बहुत सारे चीज आपको मालूम पड़ेगा उस 4 साल में, जिस 4 साल में श्री अरविंद जी ने पूरा इन्वॉल्व थे ये फ्रीडम फाइटिंग के लिए। और एक झूठी केस में उनको जेल में भर्ती किया गया। वो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी है, वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसी को आधार करके इंग्रेज सरकार झूठी केस में उनको जेल में भर्ती की। पर उस जेल में और एक नया जीवन उनका शुरू हुआ। वहाँ पे उनका साक्षात होता है श्री कृष्ण जी से। श्री कृष्ण जी को कौन है मालूम है तो आप सबको? तो श्री कृष्ण जी का दर्शन वहां पे होता है। हर तरफ उनको वासुदेव ही वासुदेव नजर आते हैं। और वहां पे श्री कृष्ण जी श्री अरविंद को बोल रहे हैं कि भारत का जो स्वाधीन भारत ये सुनिश्चित है, भारत का स्वाधीनता सुनिश्चित है। ये 1908 में उनका वो अरेस्ट हुए, 1909 तक वहाँ पे जेल में रहे। उसी टाइम पे ये उनका अनुभव है। उस टाइम पे उनको मालूम था कि भारत स्वाधीन हो जाएगा। और श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं उसके बाद क्या है, उसके बाद कैसा होना चाहिए, उसी काम को करने के लिए उनको बोल रहे हैं कि आप ह्यूमैनिटी का डेवलपमेंट के लिए जिस तरह ये समग्र मानव समाज है उससे और एक अच्छी जीवन बिताने के लिए समय आ गया है, और एक नया तरह का जीवन बिताने के लिए समय आ गया है। तो उसी को उनके अंदर वही प्रेरणा देते हैं। उसके बाद विवेकानंद जी भी आए, उनका विजन भी उनके पास आया। और वो भी वही बोल रहे हैं कि आगे का क्या करना चाहिए, आगे का पथ वो भी उनको बोल रहे हैं। कई सारे जैसे रामकृष्ण परमहंस जी की उनका भी विजन है, उनके पास वो भी आए, वो भी कुछ करने के लिए बोले। तो इसी तरह बहुत सारा इंस्पिरेशन और बहुत सारा उपलब्धि वहाँ पे उनका हुआ। उसके बाद वो ऐसे निश्चित करे जो भगवान चाहते हैं, जो भगवान का प्रेरणा होगा उसी को मैं फॉलो करूँगा। तो ऐसा भी समय आया जब उनका कोर्ट में उनका चल रहा था, उस समय में भी वो चुप थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे, अपने सपक्ष में कुछ भी आंसर नहीं देते थे। जो भगवान करेंगे वही होगा करके उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दिए थे। तो ऐसा टाइम आया जो वहाँ पे वो उनका जितना भी सारा उनके ऊपर जो चार्जेस लगाया गया था उसको हटा दिया गया और वो जेल से निकले। उसके बाद एक टाइम आया जहाँ पे उनको अंदर से प्रेरणा आया गो टू चंदन नगर, जो आगे का काम है वो उसको करने के लिए उनके अंदर से प्रेरणा आता था, तो वो फॉलो करते थे। अब चंदन नगर आए, वहाँ पे भी कुछ दिन के बाद उनके अंदर प्रेरणा आया गो टू पौंडीचेरी, तो वो पौंडीचेरी में आ गए। और उस टाइम पे भारतवर्ष में ब्रिटिश का जो साम्राज्य था, पर पौंडीचेरी फ्रेंच के अधीन था। तो ब्रिटिश जो अंग्रेज सरकार वो फ्रेंच के अंदर भी घुस नहीं सकता, उसके लिए परमिशन चाहिए, बहुत सारा फॉर्मेलिटीज चाहिए। तो श्री अरविंद जी के नाम पर वारंट निकला था फिर से। अभी इस बार अगर वो जेल जाते तो शायद निकलना मुश्किल हो जाता, पर भगवान जी ने उनको प्रेरणा देके वो सारी चीज अरेंज कर लिए, वो कैसे कहाँ जाना है और क्या करना है। उसके बाद उनका
साधना शुरू होता है। और 1914 तक उनके पास बहुत सारे उनके जो सहयोगी थे वहाँ पे थे उनके साथ, पर 1914 में श्री माँ पहली बार श्री अरविंद जी को मिले। श्री माँ जब छोटे थे वो फ्रेंच में थे, फ्रांस में थे। उनका बर्थ पेरिस में हुआ है। फ्रांस मालूम है? तो उसका जो कैपिटल है वो क्या है? तो पेरिस एक सिटी है, तो वहां पे उनका बर्थ हुआ था। तो उसी में वहां पे जब वो छोटे थे, उस छोटे समय पे वो बहुत सारा विजन देखते थे, और वहां पे एक विजन देखते थे कि कोई एक गुरु उनको गाइड कर रहा है, और वो जिसको देख रहे थे उसका नाम उनको मालूम नहीं था, और उनका नाम स्वतः उनके अंदर आया कि उसका नाम है कृष्णा। वो तो इंडियन फिलोसफी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था उनको, पर फिर भी उनके अंदर एक नाम आया, वो उस नाम उसको दिए कि वो कृष्णा है। और जो विजन वो देखे थे, जिसको विजन में देखे थे, ड्रीम में देखे थे, वो उसका एक पेंटिंग भी वो किए थे। तो उस पेंटिंग को देके वो जो इंडिया में आ रहे थे उनको भी दिए थे कि ये कहाँ पे मिलेंगे करके देखने के लिए। तो ऐसे कोई जानने के बाद कि यही कोई है जो पौंडीचेरी में है, तो उनका आना तय हुआ, और वहाँ पे आके वो श्री अरविंद जी से मिल रहे हैं। और उस समय जब वो श्री अरविंद जी से मिले, उस समय माँ कंप्लीटली, उनके पास सारा नॉलेज था। जो वेस्टर्न में जितना भी योग है, वो बुद्धिज्म हो या फिर क्रिश्चियनिटी हो और ऑकल्टिज्म हो, ये सारे बारे में माँ जानते थे। पर जब श्री अरविंद जी के पास आए, वहाँ पे श्री अरविंद जी के चरणों में उनको प्रणाम किए, और वो जो प्रणाम किए वो 1 घंटा उनके चरणों में प्रणाम किए। और उसके बाद माँ जो बोल रहे हैं कि जिसको मैं आज देखा इस धरा पृष्ठ में जो है, ये बात सुनिश्चित करता है कि जितना भी लोग जितने भी डिफिकल्टीज में हो, पेन में हो, सफरिंग में हो, उसका जो सल्यूशन वो जरूर होगा। कोई साधारण व्यक्ति भी जितने भी पीड़ा में हो, उसमें भी उसका उपकृत होगा। वो आगे एक नया दुनिया का परिकल्पना वहाँ से शुरू होता है। उससे पहले श्री अरविंद जी ने अकेले थे, वो माँ उनके साथ ज्वाइन किए, और दोनों मिलके एक नया सृष्टि का जो आगे आने वाला है, एक नया जगत, उसके लिए उनका साधना हुआ। तो ये बहुत ही संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा जितना मैं कोशिश किया कि आप लोग को कुछ समझ में थोड़ा थोड़ा आए, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे बोल दिया कि आप अगर बड़े होके उसको पढ़ोगे तो आपको वो समझ में आएगा वो क्या किए थे। तो हम अभी जिस तरह का जीवन में हैं, हमारा जीवन क्या सब कुछ अच्छा है? हम सारे चीज में खुशी हैं, या कभी कभी दुख भी आता है? दुख भी आता है, किसी को डिजीज भी आता है, रोग होता है, लोग मरते भी हैं, ऐसा होता है या नहीं? तो हर कोई सुख चाहता है या दुख चाहता है? हमेशा खुशी रहना चाहते हैं, हाँ कि नहीं? हमेशा हम खुशी चाहते हैं, सुख चाहते हैं, पर ये सुख के साथ हमेशा दुख आ जाता है। अगर ना चाहते हुए भी ये सुख के साथ हमेशा हमारे पास दुख आ जाता है। ये अभी तक का जो श्री अरविंद से पहले जो जैसे था यहाँ पे जो सृष्टि था, उसी नियम पे चलता था। हमेशा
सुख के साथ दुख आएगा, ऐसा करके चलता, अभी भी चलता है। पर ऐसा एक नया जगत के लिए श्री अरविंद जी बोल रहे हैं जहां पे हमेशा हमेशा के लिए आप एक आनंदमय अवस्था में रहेंगे। ऐसा एक आनंद जहां पे कभी भी दुख भी नहीं होगा, कोई भी जरा नहीं होगा, कोई भी व्याधि नहीं होगा, कोई भी डिफिकल्टीज, पेन आपके पास नहीं रहेगा। तो ऐसा एक जगत, ऐसा एक दुनिया को इस धरा पृष्ठ में वो अवतरण किए। उसके लिए एक शक्ति चाहिए, एक फोर्स चाहिए। उस फोर्स को यहाँ पे अवतरण किए, अवतरण करवाए, और वो शक्ति अभी काम कर रहा है। 1956 के बाद वो शक्ति हमारे सारे, हम जितने भी लोग हैं इस सृष्टि में, उनके अंदर वो धीरे 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 काम कर रहा है, जिसको हमें मालूम नहीं पड़ता है। जैसे कई सारे शक्ति है इस दुनिया में, जैसे हमें कभी कभी जैसे क्रोध आ जाता है, आता है नहीं, गुस्सा आता है नहीं, तो वो सारे चीज, उसके पीछे कोई कोई कारण होता है, उसके पीछे कुछ कुछ शक्ति होते हैं, उस शक्ति की वजह से वो होता है। पर ये ऐसा एक शक्ति है जो हमें और एक ऊपर ले जाएगा, और एक थोड़ा अच्छा जगत के लिए वो आया है। तो अभी मैं इतना ही बोलूंगा। अभी दीदी आपको